दोस्तों 29 साल पहले नवंबर के महीने में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम के सबसे पवित्र और पाक जगह मक्का यानी काबा शरीफ को अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 20 नवंबर 1979 इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 हिजरी की पहली तारीख। दोस्तों उस दिन देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम के नमाज यानी मगरिब के नमाज का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों जब नमाज खत्म होने को आई तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। इनमें से कुछ इमाम साहब को घेर कर खड़े हो गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद माइक से ऐलान किया गया, हम मेहदी के आगमन का ऐलान करते हैं जो जुल्मो सितम से भरी इस दुनिया में इंसाफ लाएगा। दोस्तों इस्लाम के अनुसार हजरत इमाम मेहदी वो है कि जो कयामत से पहले आएंगे और वे दुनिया में अमनो अमान कायम करेंगे और वे पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएंगे। दोस्तों जब मक्का शरीफ के मस्जिद से ये ऐलान किया गया तो ये सुनकर लोगों के लगा कि यह कयामत की दिन की शुरुआत है। उस दौर में वहाँ हज करने आया एक युवा मुस्लिम धार्मिक छात्र भी था। उसने अपने अनुभव से इस तरह से बयान किया। नमाज के बाद कुछ लोगों ने माइक्रोफोन निकाले और बोलना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि मेहदी आ गए हैं। लोग खुश थे कि मसीहा आ गया है। वो लोग खुशी से नारे तकबीर लगा रहे थे। दोस्तों ये सारे हथियारबंद समूह सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे। जुहिमान अल ओताइबी उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसी बीच मस्जिद के स्पीकर से घोषणा की गई कि मेहदी उनके बीच है। इस बीच लड़ाकों के समूह से एक शख्स भीड़ की ओर बढ़ा और ये शख्स था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। मस्जिद से ऐलान किया गया कि यही वो मेहदी है जिनके आने का इंतजार हम सब कर रहे थे। तभी सब के सामने जुहिमान ने भी मोहम्मद अब्दुल्ला जो उस वक्त खुद को मेहदी कहलवा रहे थे और कह रहे थे उसके सामने बड़े अदबो एहतराम से पेश हुआ ताकि बाकी लोग भी उसके सामने अदबो एहतराम से पेश आए। दोस्तों इसी बीच अब्दुल्ला मुने सुल्तान नाम का एक और छात्र ये देखने के लिए मस्जिद के अंदर गया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अंदर का हाल कुछ इस तरह बताया था। लोग हैरान थे। उन्होंने हरम में पहली बार किसी को बंदूक के साथ देखा। ऐसा पहली बार हुआ था और वे सब डरे हुए थे। इसी बीच जुहिमान ने लड़ाकों से कहा कि मस्जिद को पूरी तरह बंद कर दे। कई हज यात्री को अंदर ही बंधक बना लिया गया। दोस्तों हैरत अंगेज बात तो यह है कि इसके बाद मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो मेहदी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। दोस्तों हैरत की बात तो ये थी कि जो लोग मस्जिद को अपने कंट्रोल में किया था और मस्जिद पे कब्जा किया था वो सऊदी अरब के आर्मी को पश्चिम जैसा मानते थे, यानी अमेरिका और इजराइल का साथी मानते थे। इसीलिए जब पुलिस वहां ये देखने आई कि क्या हो रहा है, लड़ाकों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। इसी तरह मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। उसी समय अमेरिकी डिप्लोमेटिक मार्क ग्रेगरी हेम्बली अमेरिका के जिद्दा स्थित दूतावास में बतौर पॉलिटिक्स ऑफिसर तैनात थे। उन्होंने बताया कि हमलावर लड़ाकों के पास बहुत सारे अच्छे और ऑटोमेटिक हथियार थे और इसी वजह से उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इसी बीच सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा होने की खबरों को मीडिया और अखबारों में छापने से रोक लगा दिया। कुछ ही लोगों को पता था कि मस्जिद पर किसने कब्जा किया और क्यों। उधर हेम्बली को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलट से जानकारी मिल रही थी जो सऊदी सुरक्षा बलों के साथ शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था। हेम्बली के मुताबिक सऊदी नेशनल गार्ड ने बेशक बहादुरी से अभियान चलाने की कोशिश की मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और कईयों की मौत हो गई। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिकों और विशेष बल को मक्का के लिए रवाना की। भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई और ऊपर से सेना के लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। दोस्तों इसी बीच सऊदी अरब के शाही परिवारों ने वहां के उलमाए कराम से ये मशवरा लिया कि मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाजत दी जाए। मगर अगले दिनों में लड़ाई और भीषण हो गई। सऊदी बलों ने लगातार कई हमले किए और इससे मस्जिद का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यानी सऊदी अरब के आर्मी के हमले से मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा शहीद हो गया था और हैरत अंगेज तौर पर मरने वालों की संख्या भी सैकड़ों में थी। आधे आधे घंटे के अंतराल पर गोलियां चलने और धमाकों की आवाज आती रही और यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। सऊदी हेलीकॉप्टर घटना स्थल के ऊपर मंडरा रहे थे और फिर तोपों की मदद से मीनार को निशाना बनाया गया। मान्यताओं के हिसाब से अगर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वाकई में मेहदी होते तो उनकी मौत नहीं होती। मगर अब्दुल्ला मुने सुल्तान बताते हैं कि उन्होंने कहतानी को मरे हुए या घायल लड़ाकों के हथियार उठाकर
उन लोगों तक पहुंचाते हुए देखा जिसके पास हथियार नहीं होते थे या जिनकी गोलियां खत्म हो जाती थी। दोस्तों इस टॉपिक से हटके हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों जो हजरत इमाम मेहदी होंगे वो कभी भी जख्मी नहीं होंगे दोस्तों। और यहाँ जो खुद को इमाम मेहदी बता रहा था वो जख्मी हो चुका था। दोस्तों चश्मदीद जिसका नाम अब्दुल्ला मुने सुल्तान है, उसने कहा कि दूसरे दिन मैंने कहतानी की आँख के नीचे, यानी वही शख्स जो खुद को इमाम मेहदी बता रहा था, उसके आँख के नीचे 2 घाव देखे, कपड़े भी फटे हुए थे। दोस्तों मैंने कहा था ना कि जो हजरत इमाम मेहदी होंगे वो ये कभी जख्मी नहीं होंगे। यहाँ खुद को इमाम मेहदी बताने वाला जो झूठा इमाम मेहदी था वो जख्मी हो चुका था। शायद उन्हें लगता था कि वह मेहदी है और उन्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए वे कहीं भी आराम से घूम रहे थे। तो चश्मदीद थे वो भी जो झूठा इमाम मेहदी था उसे करीब से देखने को उसको मौका मिला, जिसका नाम था अब्दुल्ला मुने सुल्तान। इसने जो झूठा मेहदी था उसे करीब से देखा था। उसने कहा हमने काबा के पीछे शरण ली, वह जगह सुरक्षित थी, वह आधे घंटे तक मेरी गोद में सोए, उनकी पत्नी उनके साथ आखिर तक रही। जब लड़ाई गहरी हो गई तब वह जागे और हथियार लेकर अपने साथियों के पास चले गए। इसी बीच सऊदी सुरक्षा बलों को मस्जिद के अंदर आकर पहले तल पर नियंत्रण करने में कामयाबी मिली। बचने के लिए लड़ा के पीछे हटे और बेसमेंट में चले गए। वहां से वे अंधेरे से दिन रात लड़े। दोस्तों भीषण लड़ाई और भारी गोलाबारी के बीच खुद को मेहदी बताने वाला शख्स घायल हो गया। पहले ही बता चुका हूँ कि जो हजरत इमाम मेहदी होंगे वो कभी घायल नहीं हो सकते। मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतान जिस समय दूसरे फ्लोर पे थे उसे गोली लग गई। लोग चिल्लाने लगे कि मेहदी जख्मी है, मेहदी जख्मी है। कुछ लोग उनकी ओर गए ताकि उन्हें बचा सके, मगर भारी फायरिंग के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुछ लोग नीचे उतरकर जुहिमान के पास गए और कहा कि मेहदी जख्मी है। ये सुनकर जुहिमान ने कहा और उसे इस बात पे यकीन हो गया और उसने अपने लोगों से कहा भी कि इसकी बातों पर यकीन ना करो, ये भगौड़े हैं। यानी हम साफ लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो जुहिमान शख्स था और जिनका जो सरदार था जो खुद को इमाम मेहदी बता रहा था, जब वो जख्मी हुआ, इस बात की खबर जब जुहिमान को लगी तो उन्होंने अपने साथियों से कहा जो लड़ रहे थे उससे कहा कि इसकी बात पे यकीन ना करो क्योंकि ये जख्मी हो गया, इमाम मेहदी कभी जख्मी नहीं होंगे। तो अपने साथियों से कहा कि इनके बातों पे यकीन ना करो, ये भगौड़ा है। मस्जिद पर इस कब्जे को खत्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान ने कमांडरों की एक टीम सऊदी अरब भेजी। कुछ फ्रांस के कमांडो भी गुप्त अभियान के तहत सऊदी अरब आए ताकि वे सऊदी सुरक्षा बलों को सलाह दे सके और उपकरणों वगैरह के जरिए उनकी मदद कर सके। योजना बनी कि अंडरग्राउंड हिस्से में छिपे लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए गैस इस्तेमाल की जाए। बेसमेंट वाले उस हिस्से में मौजूद एक शख्स ने अपना अनुभव इस तरह बयां किया। अंदर बहुत गर्मी और बदबू थी, टायरों की जलने की, जख्मों की, सड़े हुए मुर्दों की। ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर मौत पसर गई थी। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग कैसे बचेंगे। आखिरकार 2 हफ्तों के बाद अंदर बचे हुए लड़ाकों ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। 20 नवंबर से 4 सितंबर 1979 तक यह संकट चला। 63 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दे दी, जिनमें जुहिमान भी शामिल थे। बाकियों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सऊदी अरब प्रशासन तथा कथित मेहदी के शव यानी उसके जो लाश थे उसकी तस्वीर प्रकाशित की। इस लड़ाई के कारण मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था। सैकड़ों की मौत हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। बेशक मस्जिद काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया, मस्जिद का काफी बड़ा हिस्सा शहीद हो गया, मगर अल्लाह के फजलो और करम से जो हमारा काबा शरीफ है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लड़ाई खत्म होने के बाद मस्जिद के देखने वाले एक शख्स ने मंजर को इस तरह बयां किया, मस्जिद का हाल देखकर तो मेरा सीना ही मानो छन्नी हो गया। कैसे ये लोग इस मस्जिद को जंग का मैदान में बदल दिया। इस घटना के बाद सऊदी शाही परिवार ने और ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामिक छवि बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने कई सारे परिवर्तन किए और जिहाद को बढ़ावा दिया। दोस्तों ये सारी रिपोर्ट BBC हिंदी की थी। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।